भारत को हराने के लिए इंग्लैंड ने चल दी है एक नई चाल। अब इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत राजकोट के मैदान पर होने वाली है और इस बड़े मैच से पहले एक छोटी सी झलक मिल चुकी है पिच की कि किस तरह का पिच रिपोर्ट यहां पर नजर आ सकता है कल के मुकाबले में। अब अगर बात की जाए इस पिच की तो देखने से लगता है कि पिच पूरी तरह से यहां पर फ्लैट नजर आ रही है। थोड़ी सी वहां पर आपको घास भी नजर आएगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप पिच का एक एनालिसिस करेंगे तो पता लगेगा कि ना ही आपको यहां पर बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर्स के लिए मदद मिलेगी, ना ही स्पिनर्स के लिए ज्यादा मदद मिलेगी, और जितने भी बल्लेबाज हैं दोनों टीमों से उन पर काफी ज्यादा रनों का दारोमदार होगा यहां पर बनाने का। अब अगर पिछले दो मुकाबलों की बात करें जो कि राजकोट के मैदान पर खेले गए हैं, तो हमने एक ट्रेंड देखा है कि जहां पहली इनिंग्स में काफी सारे रन्स देखने को मिलते हैं इस पिच पर, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैच आगे की ओर बढ़ता जाता है वहां पर स्पिनर्स भी धीरे धीरे गेम में आते हैं। अब अगर सबसे पहले बात करें पिछले मुकाबले की जो कि इंडिया और यहां पर वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था, वहां पर हमने देखा था कि टीम इंडिया ने एक बड़ा स्कोर पहली इनिंग्स में बना दिया था, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया के स्पिनर्स ने पूरी तरह से वेस्ट इंडीज को दबोच लिया और दोनों इनिंग्स में स्पिनर्स ने वो काम करके दिखाया जो कि उम्मीद थी कि फास्ट बॉलर्स करेंगे। कुलदीप यादव ने वहां पर 5 विकेट चटकाए थे, अश्विन ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी और टीम इंडिया से काफी सारे बल्लेबाजों ने बड़े स्कोर्स बनाए थे। इसके अलावा अगर उससे पहले 2016 की बात करें तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच एक मुकाबला खेला गया था। वहां पर थोड़ा सा सरप्राइजिंग था क्योंकि वहां पर तेज गेंदबाजों ने भी विकेट चटकाए थे और वहां पर एक ट्रेंड देखने को मिला था कि फर्स्ट इनिंग्स में जहां टीम इंडिया ने भी बड़ा स्कोर बनाया जबकि इंग्लैंड ने भी एक बड़ा स्कोर बनाया था। अब इस पिच को अगर देखें जो राजकोट के मैदान पर पहली झलक मिली है पिच की, उसको देखकर पता चलता है कि एक बार फिर एक हाई स्कोरिंग मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप दोनों टीमों को कंपेयर करें तो इंग्लैंड के पास प्रोबेबली ज्यादा एक्सपीरियंस नजर आता है बैटिंग डिपार्टमेंट में, उनके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज नजर आते हैं, चाहे आप डकेट की बात करें, क्रॉली की बात करें या फिर उसके बाद ओली पोप की बात करें। तीनों ही बल्लेबाज इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं, जहां जैक क्रॉली लगातार 50 प्लस स्कोर्स बना चुके हैं, जबकि ओली पोप की बात करें तो पहले मुकाबले में उन्होंने इंग्लैंड को जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अगर इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर की बात करें तो अब तक जरूर वो थोड़ा सा फीका रहा है, चाहे आप जो रूट की बात करें, जॉनी बेस्टो की बात करें या फिर बेन स्टोक्स की बात करें, तीनों ही बल्लेबाजों से अब तक एक भी बड़ी पारी यहां पर नहीं आई है। लेकिन अगर राजकोट की पिच पर इसके बाद कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती है और इसी तरह की पिच अगर कल भी बनी रहेगी तो उम्मीद है कि इंग्लैंड का जो ये मजबूत मिडिल ऑर्डर है, यानी कि जो रूट, जॉनी बेस्टो और बेन स्टोक्स के रूप में, ये काफी सारे रन्स बना सकता है इस पिच पर और काफी सारा डोमिनेशन देखने को मिल सकता है इंग्लैंड टीम की ओर से। अब अगर बात करें कि इंग्लैंड की टीम एक नई चाल यहां पर चल सकती है तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इंग्लैंड की टीम तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए 2 तेज गेंदबाजों को मैदान पर उतार सकती है। अब वो 2 तेज गेंदबाज कौन से होंगे? वो होंगे जेम्स एंडरसन और मार्क वुड। अब अगर मार्क वुड की बात करें तो उन्हें पहले मुकाबले में खिलाया गया था, लेकिन वहां पर वो पूरी तरह से फीके साबित हुए थे और कोई भी ज्यादा लय उनकी गेंदबाजी में नजर नहीं आई थी, इसलिए दूसरे मुकाबले में उनकी जगह पर जेम्स एंडरसन को खिलाया गया था। इसके अलावा इंग्लैंड टीम ने 3 प्रॉपर स्पिन गेंदबाजों को खिलाया था, जिसमें टॉम हार्टली, शोएब बशीर और रेहान अहमद का नाम शामिल था। लेकिन अब अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो रेहान अहमद ने काफी वीजा इश्यूज भी फेस कर रहे हैं वो पिछले कुछ समय से, और उम्मीद की जा रही है कि रेहान अहमद को अगर टाइमली वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो टीम इंग्लैंड को उसका एक विकल्प यहां पर ढूंढना होगा। और शायद से पिच को देखने के बाद इंग्लैंड ने मन बना लिया है कि वो दोनों तेज गेंदबाज यानी कि मार्क वुड और साथ में जेम्स एंडरसन को इस मुकाबले में खिला सकते हैं। अब ऐसे में ये ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि जेम्स एंडरसन जिन्होंने पिछले मुकाबले में बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी की थी और एक ऐसी पिच जहां पर ज्यादा मदद नहीं थी तेज गेंदबाजों के लिए, लेकिन उसके बावजूद जेम्स एंडरसन ने विकेट भी चटकाए, भारतीय बल्लेबाजों को ट्रबल भी किया था और नई गेंद से स्विंग भी कराई थी। तो ऐसे में एक बार फिर उम्मीद है कि मार्क वुड की वो जो एक्स्ट्रा पेस है वो राजकोट के मैदान पर काम आ सकती है और एंडरसन और मार्क वुड की ये जोड़ी टीम इंडिया के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अब ये तो हो गई चलो इंग्लैंड की बात। अगर इंडियन टीम की बात करें तो टीम इंडिया के लिए एक नई यंग टीम यहां पर मैदान पर उतरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि केएल राहुल जो ऑलरेडी तीसरे मुकाबले से रूल्ड आउट हो चुके हैं, इसके अलावा अगर विराट कोहली की बात करें तो वो भी अनअवेलेबल हैं, रविंद्र जडेजा पर भी अभी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि क्या वो अवेलेबल हो पाएंगे इस मुकाबले से पहले। तो मतलब ऑन एंड ऑल आपको इंडियन टीम एक यंग इंडियन टीम नजर आएगी, जहां पर यशस्वी जायसवाल होंगे, उनके साथ रोहित शर्मा होंगे, 3 पर शुभमन गिल होंगे। उसके बाद आपको मोस्ट लाइकली 3 ऐसे प्लेयर्स नजर आएंगे जो कि अपना पहला मुकाबला खेलते हुए यहां पर नजर आ सकते हैं। नंबर 4 पर आ सकते हैं रजत पाटीदार, जो कि पिछले मुकाबले में ही उन्होंने अपना डेब्यू किया है और सिर्फ एक ही मुकाबला उन्होंने अब तक खेला है। इसके बाद अगर बाकी के 2 स्लॉट्स की बात करें तो एक हो सकते हैं सरफराज खान, जिन्हें डेब्यू कराया जा सकता है क्योंकि श्रेयस अय्यर इस मैच में अवेलेबल नहीं है।
इसके अलावा अगर विकेट कीपर की बात करें तो वहां पर भी श्रीकर भरत की जगह आप उम्मीद कर सकते हैं कि ध्रुव जुरेल को यहां पर खिलाया जाए, क्योंकि अगर बात करें, कल ही एक टीम इंडिया का नेट सेशन देखा गया जहां पर ध्रुव जुरेल कीपिंग कर रहे थे, जबकि स्लिप्स में मौजूद थे रजत पाटीदार और साथ में सरफराज खान। इससे क्लियर इंडिकेशन एक ये मिलता है कि टीम इंडिया अब इन्हीं यंगस्टर्स के साथ मैदान पर उतरने वाली है, इसीलिए आपने उन्हीं प्लेयर्स के साथ फील्डिंग एफर्ट दिखाया है, उन्हीं प्लेयर्स को आपने फील्ड में एक साथ अलाइन करने की कोशिश की है, क्योंकि जब इवेंचुअली ये सारे प्लेयर्स एक साथ मैदान पर उतरेंगे तो एक थोड़ा सा टीम कॉम्बिनेशन आपको वहां पर देखने को मिले। तो ये सारे के सारे चीजें इसी बात की ओर इंडिकेट करती हैं कि आप तीसरे मुकाबले में कम से कम 2 डेब्यूटांट टीम इंडिया की ओर से सरफराज खान और ध्रुव जुरेल को जरूर देख सकते हैं। इसके बाद अगर स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात करें तो अगर रविंद्र जडेजा फिट हो जाते हैं तो वो या तो अक्षर पटेल की जगह ले सकते हैं या तो कुलदीप यादव की जगह ले सकते हैं। लेकिन अब कुलदीप यादव ने भी अगर पिछले मुकाबले की बात करें जो राजकोट के मैदान पर खेला गया तो वहां पर 5 विकेट चटकाए थे, और आप चाहेंगे कि एक लेग स्पिनर आपकी टीम में मौजूद हो जो कि थोड़ा सा आपको वैरायटी करके दे सके, क्योंकि अब तक आप ऑलरेडी देख चुके हैं अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और साथ में रविचंद्रन अश्विन अपने प्राइम फॉर्म में नजर नहीं आए हैं, थोड़े से ऑफ कलर लगे हैं। तो आप जब कंपेयर करेंगे इंग्लैंड की इनएक्सपीरियंस गेंदबाजों से तो उन्होंने बेहतर तरीके से यहां पर गेंदबाजी की है कंपेयर टू एक्सपीरियंस इंडियन बॉलर्स। इसके अलावा अगर आप बात करें फास्ट बॉलर्स की तो अब टीम इंडिया के सामने 2 विकल्प हैं, या तो आप जसप्रीत बुमराह को खिलाएं एज अ लोन वॉरियर, उसके अलावा आप फिर स्पिनर्स को खिलाएं 4 या फिर 3 स्पिनर्स को। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन यह है कि आप 2 तेज गेंदबाजों को खिलाएं, क्योंकि पहले मुकाबले में मोहम्मद सिराज खेले थे, दूसरे मुकाबले में मुकेश कुमार खेले थे, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात भी सच है कि दोनों ही गेंदबाज पूरी तरह से अंडर बोल्ड रह गए थे। मतलब टीम इंडिया ने मैक्सिमम टाइम पर या तो बुमराह से गेंदबाजी कराई और दूसरे एंड पर स्पिनर से गेंदबाजी कराई। तो सीधी सी बात है, अगर आपको उनसे गेंदबाजी करानी नहीं है तो आप एक ऐसे खिलाड़ी को खिलाएं जो आपको स्पिन बॉलिंग करके दे सके या आपको अतिरिक्त बल्लेबाजी करके दे सके। अब अगर आपको एक अतिरिक्त बल्लेबाज चाहिए तो देवदूत पड्डीकल का ऑप्शन मौजूद है, जो कि अभी अभी केएल राहुल के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम इंडिया में शामिल हुए हैं। अगर आपको चाहिए एक एक्स्ट्रा स्पिन गेंदबाज तो फिर आप जडेजा और अक्षर दोनों को खिला दें, साथ में अश्विन को भी खिला दें और कुलदीप को भी खिला दें, यानी कि 4 स्पिन गेंदबाज और एक फास्ट बॉलर। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपैरेटिवली मुकेश कुमार और मोहम्मद सिराज के कुलदीप यादव हो या फिर अक्षर पटेल हो, दोनों बेहतर स्पिन गेंदबाज हैं। तो बट आई थिंक मुझे जो लगता है, जो इन ऑल लाइकलीनेस जो मोस्ट प्रोबेबल टीम इंडिया की प्लेइंग 11 होगी उसमें अगर जडेजा आ जाएंगे तो वो या तो कुलदीप की जगह लेंगे या तो वो अक्षर की जगह लेंगे, अश्विन प्लेस अपना रिटेन कर जाएंगे और बुमराह के साथ या तो मुकेश कुमार आएंगे या तो मोहम्मद सिराज आएंगे। 2 फास्ट बॉलर्स के साथ टीम इंडिया उतरना चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से अभी राजकोट की पिच यहां पर नजर आ रही है एकदम फ्लैट पिच है, स्पिनर्स को मदद बहुत आगे जाकर मिलनी शुरू होगी, यानी कि तीसरे दिन के बाद मोस्ट लाइकली। तो तेज गेंदबाज ही वो गेंदबाज हैं जो आपको नई बॉल से स्विंग कराते हुए दिख सकते हैं, थोड़ा सा रिवर्स कराते हुए दिख सकते हैं। और अगर आपको इंग्लैंड की टीम को मैच करना है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अब तक टीम इंडिया के सारे स्पिनर्स अंडर बोल्ड हैं, टीम इंडिया के किसी भी स्पिनर ने यहां पर प्रॉमिस शो नहीं किया है, कोई भी स्पिनर उतना ज्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आया, चाहे आप अश्विन की बात कर लें चाहे आप अक्षर की बात कर लें। तो आइडियल सिनेरियो ये होगा कि जिस तरह से इंग्लैंड सोच रही है मार्क वुड और जेम्स एंडरसन को खिलाने का, आप भी अपने 2 प्रॉपर एक्सपीरियंस तेज गेंदबाजों के साथ उतरें, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, ताकि अगर स्पिन रोल में आने में थोड़ा सा टाइम लगाए, अगर थोड़ा सा टाइम लग जाए बॉल को घूमने में, तो आप फास्ट बॉलर्स के साथ अटैक कर सकें। तो यही है इस समय का बड़ा अपडेट कि पिच का जो पहला झलक है वो यहां पर आ चुका है, फ्लैट पिच नजर आ रही है दोनों टीमों के लिए। तो उम्मीद करेंगे कि दोनों टीमों से शायद एक एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर आपको खेलता हुआ नजर आए। एक रन फेस्ट भी हो सकता है राजकोट के मैदान पर अगर यहां पर एक फ्लैट पिच दी जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से टीम इंडिया ये गलती ना करे, क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड का बेसबॉल का अप्रोच है, जिस तरह से बल्लेबाजों ने इस सीरीज में परफॉर्म किया है, टीम इंडिया बैकफुट पर चली जाएगी अगर यहां पर फ्लैट पिच आप देते हैं इस तरह के बल्लेबाजों को। अब इस बारे में आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि फ्लैट इस तरह के इंपॉर्टेंट गेम में जब एक से सीरीज बराबर हो चुकी है, क्या एक फ्लैट पिच देने का जो फैसला है इंडियन मैनेजमेंट का, कप्तान का, कोच का, क्या ये एक सही फैसला है? अब इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए क्रिकेट ज्ञान को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखें।